तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो 90% नए ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म कर देती है, लेकिन फिर भी लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, और वो है रैंडम ट्रेडिंग। अगर आप भी बिना किसी सिस्टम के कभी बाय, कभी सेल, कभी कॉल, कभी पुट ले लेते हो, अगर आप भी मार्केट में सिर्फ फीलिंग के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको यह नहीं बताने वाला कि रैंडम ट्रेडिंग क्या होती है, बल्कि मैं आपको वो पूरी जर्नी समझाने वाला हूं जिससे हर बिगिनर ट्रेडर गुजरता है, और कैसे वही इंसान या तो मार्केट में टिकता है या हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जो बातें मैं आज बताने वाला हूं वो शायद आपको कोई कोर्स, कोई इंडिकेटर और कोई स्ट्रैटेजी भी ना सिखा पाए। देखो, जब कोई इंसान पहली बार मार्केट में आता है ना, तो शुरुआत में उसको कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है मार्केट सिर्फ बाय और सेल का गेम है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, नीचे जा रहा है तो सेल कर दो। ऑप्शन ऊपर भाग रहा है तो कॉल बाय कर लो, मार्केट गिर रहा है तो पुट बाय कर लो। और सच बताऊं, शुरुआत में लगभग हर इंसान यही करता है। कोई भी ट्रेडर पैदा होते ही प्रोफेशनल नहीं बन जाता। जब मैंने भी शुरुआत की थी, तब मुझे भी यही लगता था कि मार्केट को पकड़ना बहुत आसान है। चार्ट खोला, ग्रीन कैंडल दिखी, बाय कर लिया। रेड कैंडल दिखी, सेल कर दिया। कभी प्रॉफिट हो जाता था तो लगता था मैं जीनियस हूं, और लॉस हो जाता था तो लगता था मार्केट ही गलत है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मार्केट उतना आसान नहीं है जितना शुरुआत में लगता है। अब देखो, शुरुआत में जब इंसान रैंडम ट्रेडिंग करता है, तब उसे खुद ये नहीं पता होता कि वो रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है। से लगता है वो सही डिसीजन ले रहा है, क्योंकि उसका पूरा डिसीजन इमोशन पर बेस्ड होता है। अगर कैंडल तेजी से ऊपर भाग रही है तो उसको लगता है अब तो और ऊपर जाएगा। अगर तेजी से नीचे गिर रही है तो लगता है अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। और यही चीज बिगिनर को सबसे ज्यादा ट्रैप करती है। धीरे धीरे वो कुछ यूट्यूब वीडियोस देखता है, कुछ इंडिकेटर्स सीखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखता है, थोड़ा प्राइस एक्शन समझता है। फिर उसे लगने लगता है कि अब उसे मार्केट समझ आने लगा है। लेकिन असली प्रॉब्लम यही से शुरू होती है, क्योंकि पहले वो बिना नॉलेज के रैंडम ट्रेडिंग कर रहा था। अब वो आधे अधूरे नॉलेज के साथ रैंडम ट्रेडिंग करने लगता है। और बिलीव मी, आधा नॉलेज नो नॉलेज से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अब उसको हर जगह पैटर्न दिखने लगता है। हर चार्ट में ब्रेकआउट दिखता है, हर जगह सपोर्ट दिखता है, हर कैंडल उसे अपॉर्चुनिटी लगती है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो सोचता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स लाइव मार्केट में देखकर ट्रेडिंग करते हैं, वो भी वैसा ही कर सकता है। अब यहां एक चीज बहुत ध्यान से समझना। मार्केट में आपने दो तरह के ट्रेडर्स देखे होंगे। पहला वो ट्रेडर जो पहले से पूरी तैयारी करके बैठा है। उसने रात में एनालिसिस किया, लेवल्स ड्रॉ किए, सिनारियोज बनाए। उसे पता है कि अगर मार्केट यहां आएगा तो बाय करूंगा, यहां जाएगा तो सेल करूंगा, यहां स्टॉप लॉस होगा, यहां प्रॉफिट बुक करूंगा। मतलब उसके पास एक पूरा प्लान है। और दूसरा ट्रेडर वो होता है जो लाइव मार्केट देखकर मौके ढूंढता है। लेकिन ध्यान देना, वो भी रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता। वो क्या देख रहा होता है? रिस्क कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मोमेंटम किस तरफ है। अब बिगिनर क्या सोचता है? अरे ये तो लाइव मार्केट देखकर एंट्री ले रहा है, मैं भी यही करूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस ट्रेडर के पीछे 5-7 साल का एक्सपीरियंस है। उसने हजारों चार्ट्स देखे हैं, उसने मार्केट के हजारों फेक मूव्स देखे हैं। उसे पता है कि कौन सा सेटअप कब काम करेगा और कब फेल होगा। मान लो बैंक निफ्टी किसी सपोर्ट जोन पर आया। अब बिगिनर क्या करेगा? वो बोलेगा सपोर्ट है, बाय करना है। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करेगा? वो देखेगा कि मार्केट उस लेवल पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। बायर्स आ रहे हैं या नहीं, वॉल्यूम कैसा है, मोमेंटम वीक हो रहा है या स्ट्रांग, फॉल्स ब्रेकडाउन बन सकता है या नहीं। मतलब दोनों एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन समझ अलग अलग है। और यही फर्क बिगिनर और प्रोफेशनल में होता है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बिगिनर दोनों चीजें मिक्स करने लगता है।
वो एक तरफ स्ट्रैटेजी भी फॉलो करना चाहता है और दूसरी तरफ लाइव मार्केट में रैंडम अपॉर्चुनिटीज भी पकड़ना चाहता है। मतलब ना वो पूरी तरह सिस्टम पर टिकता है, ना पूरी तरह चार्ट रीडिंग सीख पाता है। और रिजल्ट? कंफ्यूजन, ओवर ट्रेडिंग, लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन। देखो, अगर आपको लाइव मार्केट देखकर ट्रेड लेना है तो उसके लिए बहुत हाई लेवल चार्ट रीडिंग चाहिए। आपके पास मल्टीपल सेटअप्स होने चाहिए, कम से कम 4-5 ऐसे सेटअप्स जिन पर आपकी स्ट्रांग कमांड हो। और कमांड का मतलब सिर्फ नाम जानना नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला राइजिंग वेज बन रहा है और आपने भी बोल दिया हाँ भाई राइजिंग वेज। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वो सेटअप किन कंडीशंस में काम करता है, किन कंडीशंस में फेल होता है, फेक ब्रेकआउट कब देता है और उसे अवॉइड कब करना है। तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, क्योंकि तब आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होंगे। तब आप लो रिस्क, हाई रिवॉर्ड और हाई प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एक बिगिनर के लिए यह सब शुरुआत में पॉसिबल नहीं होता, और यही रियलिटी है जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हर इंसान शुरुआत में शॉर्टकट ढूंढता है। सबको लगता है कि कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई मैजिक इंडिकेटर मिल जाए और पैसा छपना शुरू हो जाए। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। यहां सर्वाइवल पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। अगर आप पहले 2 साल मार्केट में टिक गए, सीखते रहे, खुद को इंप्रूव करते रहे, तो पैसा अपने आप आने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग शुरुआत में ही प्रो ट्रेडर जैसा बनना चाहते हैं और इसी चक्कर में अकाउंट उड़ जाता है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, आपको अभी प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। आपको पहले डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, और उसके लिए आपको सिर्फ 1 स्ट्रैटेजी चाहिए। हाँ, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। लोग 10-10 इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, 20-20 स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं बनते और फिर बोलते हैं स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। स्ट्रैटेजी नहीं, आपका डिसिप्लिन काम नहीं करता। कुछ दिन पहले मेरे पास एक इंसान का कॉल आया था। वो बोला, सर पहले मेरी स्ट्रैटेजी 70-80% तक काम करती थी, प्रॉफिट होता था, लेकिन एक दिन ऐसा लॉस होता था कि पूरे महीने का प्रॉफिट खत्म हो जाता था। अब सुनो, मैंने उसे क्या बोला। मैंने कहा, जो 9 दिन तुम प्रॉफिट में रहते थे, क्या उन दिनों तुम लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं करते थे? वह बोला, हां सर, करता था। मैंने कहा, तो समझो, तुम्हारा प्रॉफिट स्किल से नहीं, रिकवरी हैबिट से आ रहा था। और यही सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जब तक रिकवरी हो रही है, इंसान को लगता है वो ग्रेट ट्रेडर है। लेकिन जिस दिन मार्केट रिकवरी का मौका नहीं देता, उस दिन अकाउंट हिल जाता है। फिर उसने बोला, अब मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं। अब मेरा हिट रेट 80% से घटकर 40% हो गया है। मतलब पहले 10 में से 9 दिन ग्रीन रहते थे, अब सिर्फ 4 दिन ग्रीन रहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आया? लॉस बहुत कम हो गए। पहले महीने में 40 से 50 हजार लॉस हो जाता था, अब सिर्फ 10 से 15 हजार के आसपास लॉस होता है। अब उसको लग रहा था कि वो पहले से खराब ट्रेडर बन गया। लेकिन मैंने उससे बोला, नहीं, अब तुम असली ट्रेडिंग सीख रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले वो मार्केट से फाइट कर रहा था, अब वो रिस्क मैनेज करना सीख रहा था। और ट्रेडिंग में असली गेम यही है। आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको अपने बड़े लॉसेस रोकने हैं। अगर आपके सिर्फ 4 ट्रेड्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो भी आप पैसा बना सकते हो। बस आपको प्रॉफिट को राइड करना आना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को होल्ड करते रहते हैं। मतलब पूरा गेम उल्टा। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, रिफाइनमेंट। मान लो आपकी स्ट्रैटेजी 10 में से 4 बार सही काम कर रही है। अब आपको क्या करना है? ग्रीन ट्रेडर्स बढ़ाने के पीछे नहीं भागना, आपको रेड ट्रेड्स एनालाइज करने हैं। देखना है कि जो गलत ट्रेड्स हुए उनमें कोई सिमिलैरिटी है क्या। क्या कोई पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न है जहां बार बार ट्रैप हो रहे हो? क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है जहां गलत एंट्री हो रही है? क्या कोई फेक ब्रेकआउट है जहां हर बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? और ये चीज आपको कहां से पता चलेगी? जर्नल से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं,
ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, क्योंकि जर्नल आपकी आंखें खोल देता है। जब आप डेटा लिखते हो, स्क्रीनशॉट सेव करते हो, इमोशंस नोट करते हो, तब धीरे धीरे आपको अपनी गलतियां दिखने लगती है। और बिलीव मी, मार्केट में ग्रोथ स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आती, मिस्टेक्स हटाने से आती है। धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि कुछ गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं, और जब आप उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दोगे, तब ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट इंप्रूव होने लगेगा। अब यहां एक और बहुत जरूरी चीज समझो। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो, तो आपके पास एनालाइज करने के लिए डेटा ही नहीं होगा। हर लॉस का रीजन सिर्फ एक होगा, रैंडम एंट्री। फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे कि गलती कहां है। इसलिए हमेशा एक रोड मैप होना जरूरी है। मान लो एक इंसान रोड पर चल रहा है, वो थोड़ा भटक गया, तो क्या होगा? उसे पता होगा कि वापस रोड कहां है। लेकिन जो बिना रोड मैप के जंगल में घूम रहा है, उसे यह भी नहीं पता चलेगा कि वो गलत डायरेक्शन में कब चला गया। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। अगर आपके पास सिस्टम है, रूल्स है, स्ट्रैटेजी है, तो आप भटकर भी वापस आ सकते हो। लेकिन अगर सब कुछ रैंडम है, तो इंसान सालों तक वही घूमता रह जाता है। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग शुरुआत में बिना ज्यादा नॉलेज के भी प्रॉफिट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फियरलेस होते हैं। लॉस जल्दी काट देते हैं, प्रॉफिट को होल्ड कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आधा नॉलेज सीखते हैं, वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है। अब उन्हें हर जगह रेजिस्टेंस दिखता है, हर जगह रिवर्सल दिखता है, हर कैंडल पर डाउट होने लगता है। और यही रीजन है कि लर्निंग फेज में कई लोग पहले से भी खराब परफॉर्म करने लगते हैं, क्योंकि अब उनका माइंड कंफ्यूज्ड है। इसलिए अगर सीखना है तो पूरा सीखो। हाफ नॉलेज सबसे खतरनाक चीज है। जब आप पूरा सीख जाते हो, एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है, तब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हां, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तब आप किसी एक ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होते। तब आपका फोकस सिर्फ प्रोसेस पर होता है। और यही चीज एक मैच्योर ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो अगर आप बिगिनर हो, आज एक चीज डिसाइड करो, कल से रैंडम ट्रेडिंग बंद। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, एक सिस्टम पकड़ो, डेटा बनाओ, जर्नल मेंटेन करो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। और याद रखना, मार्केट में पैसा उसी इंसान को मिलता है जो पहले खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।